आज हम बात करने वाले हैं PT 365। ये अलग है क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आती है आपकी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और बड़े सारे यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। उससे हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे पूरी ख़त्म करने के लिए जो पहला पार्ट है इसका। इससे पहले हमने पॉलिटी स्टार्ट कर दिया है जो अपडेटेड मटेरियल आया और ये आपका मई टू मई तक है, मई 2020 से लेके 2021 तक। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। आयुष्मान सहकार स्कीम, इसकी ऑब्जेक्टिव ये है कि असिस्ट करते हैं प्रोविजन ऑफ अफोर्डेबल एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर थ्रू हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, एजुकेशन फैसिलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू। ये असिस्ट करती है, प्रमोशन देती है आयुष फैसिलिटीज़ को बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। असिस्ट करती है कंपैरेटिव सोसाइटी जो कि ऑब्जेक्टिव मीट करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी की। असिस्ट करती है कंपैरेटिव सोसाइटी, पार्टिसिपेट करती है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में। और लास्ट पॉइंट है ये असिस्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर जिसमें एजुकेशन सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। एलिजिबल कौन है? तो इसमें पहला है एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है स्टेट या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर। उसमें कुछ सूटेबल प्रोविजन होना चाहिए, बायलॉज होना चाहिए जो अंडरटेक करे सर्विसेज रिलेटेड टू हॉस्पिटल, हेल्थ केयर या कोई भी एजुकेशन एलिजिबल है, फाइनेंशियल असिस्टेंट और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ गाइडलाइंस अंडर द स्कीम। साइलेंट फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्कीम है कि क्या फीचर्स हैं आयुष्मान सहकार स्कीम। तो ये स्कीम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है कोऑपरेटिव्स को जो कि होलिस्टिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे होते हैं, एजुकेशन और सर्विसेज पे होते हैं। NCDC इस्टेब्लिश हुआ था पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के बाद 1963 और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर। फंक्शंस क्या है? NCDC इन्वॉल्व करता है प्लानिंग, प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन, फाइनेंसिंग जो होता है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नेशनल लेवल पे। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, फार्मर्स के या बड़े सारे वीकर सेक्शन जो है एग्रीकल्चर के उनको भी करता है। NCDC आयुष्मान सहकार फंड, ये इंपॉर्टेंट फंड है। NCDC की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एक्सटेंड करता है लोन अप टू 10,000 करोड़ और ये उनको मिलता है जैसे कोऑपरेटिव्स हो गए या फ्रेश ग्रेजुएट्स हो गए किसी भी स्ट्रीम में जो आयुष के अंडर आते हैं और अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग कैपिटल और मार्जिन मनी जो है वो मीटअप होती है ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट सबवेंशन होता है 1% का, वुमेन मेजॉरिटी कोऑपरेटिव है। लोन पीरियड की बात करें तो लोन पीरियड 8 साल का होता है या उसमें आपका 1 से 2 साल का मोरेटोरियम भी काउंट होता है। न्यू स्कीम होप करती है एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए अमंग मेडिकल ग्रेजुएट्स जो चाह रहे हैं कि वो कोऑपरेटिव फॉर्म करें और सर्व करें रूरल एरिया में। स्कीम अलाइन करती है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की जो कि कवर करती है हेल्थ सिस्टम डायमेंशंस पे, जैसे इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया, एक्सेस टेक्नोलॉजी हो गया, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो गया और बड़ी सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बात करता है सेंट्रलाइज फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, ये फैसिलिटेट करता है मैन्युफैक्चरर जो है अप्लाई करता है कम्युनिकेशन जो है और मॉनिटरिंग प्रोग्रेस करता है टेस्टिंग ऑफ मशीन्स इन सीमलेस मैनर। नेक्स्ट पॉइंट है ये ऑफर करता है पॉसिबिलिटी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की एक यूनिफाइड मैनर में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी ऑफ टेस्टिंग इंस्टीट्यूट और रिड्यूस करता है टेस्टिंग टाइम वेरियस एग्रीकल्चर मशीनरी और इक्विपमेंट में। इसके अलावा सहकार मित्र स्कीम और इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पेड इंटर्नशिप्स की प्रोग्राम की बात करता है जो नेशनल
कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन पे बात करता है। एलिजिबल कौन है? प्रोफेशनल ग्रेजुएट जो किसी भी डिसिप्लिन में हो, जैसे एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर में, आईटी में, वो एलिजिबल है इंटर्नशिप के लिए। प्रोफेशनल जो परस्यू कर रहे हैं और यह कंप्लीट कर रही है अपनी एमबीए डिग्री आगे बिजनेस पे या कोऑपरेशन या फाइनेंस या इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, ये किसी में भी वो एलिजिबल है। इसके अलावा एनसीडीसी एम्बार्क करता है फंड, वो प्रमोट करता है हर इंटर्न को फाइनेंशियल सपोर्ट 4 महीने के लिए। बेनिफिट क्या है? स्कीम प्रोवाइड करता है यंग प्रोफेशनल को और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे और उनको लर्निंग मिलती है फ्रॉम वर्किंग ऑफ एनसीडीसी कोऑपरेटिव। ऑल्सो असिस्ट करते हैं कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन में और ये नए और इनोवेटिव आइडियाज़ पे बात करते हैं जो यंग प्रोफेशनल्स को मिलता है। अदर स्कीम की बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। ऑलमोस्ट 33 लाख इनएलिजिबल बेनिफिशरीज है जिनको रिसीव हुआ है 2326.88 करोड़ इस स्कीम के अंडर। यहाँ पे हमें ये देखना ज़रूरी पड़ जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। तो ऑब्जेक्टिव में प्रोवाइड करता है इनकम सपोर्ट टू लैंड होल्डिंग जो एलिजिबल है फार्मर्स इरिस्पेक्टिव क्या लैंड होल्डिंग है कंट्री में। सप्लीमेंट करता है फाइनेंशियल नीड्स फार्मर्स के लिए जो कि प्रोक्योर करते हैं वेरियस इनपुट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या लाइट एक्टिविटीज़। इसके अलावा सेलिएंट फीचर की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम एम करती है 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनकम सपोर्ट मिलता है 6,000 पर ईयर जो कि प्रोवाइड करता है ऑल लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर फैमिलीज जो अक्रॉस द कंट्री होती है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2,000 एवरी 4 मंथ्स। फंड डायरेक्टली ट्रांसफर होता है बैंक अकाउंट में एलिजिबल फार्मर्स के और ये होता है अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपोर्ट मोड पे। फार्मर्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना थ्रू फार्मर्स कॉर्नर इन पोर्टल और यह कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू। डेफिनेशन जो फैमिली की है स्कीम के लिए वो हस्बैंड वाइफ और माइनर चाइल्ड आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आइडेंटिफिकेशन होती है बेनिफिशियरी या फार्मर्स की वो रेस्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट या यूटी पे। बेनिफिट जो है पेड होंगे ओनली दोज फार्मर्स फैमिलीज जिनका नाम रिकॉर्ड में है लैंड रिकॉर्ड में एक्सेप्ट फॉर फॉरेस्ट रोलर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और झारखंड, इनके लिए सेपरेट प्रोविजन है लैंड रिकॉर्ड्स का। पीएम किसान बेनिफिशरीज लिंकअप होता है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड्स जो कि फार्मर्स को इजी लोन देता है। ये हेल्प करता है फार्मर्स को कि वो शॉर्ट टर्म लोन्स ले पाए क्रॉप्स और एनिमल्स के लिए और उनको मैक्सिमम इंटरेस्ट जो लगता है वो 4% का लगता है टाइमली रीपेमेंट का। इसके अलावा पीएम किसान ऐप भी है जो लॉन्च हुआ था 1st एनिवर्सरी पे और ये ब्रॉडन करता है बेस को। फार्मर्स इस ऐप को यूज़ करके देख सकते हैं कि उनका स्टेटस क्या है, एप्लीकेशन का अपडेट क्या है, कैरी आउट करेक्शंस हो सकते हैं, आधार कार्ड जैसी चीज़ें। और स्कीम प्रोवाइड करती है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ फार्मर्स। एक्सक्लूजन क्या है कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं फार्मर्स फैमिलीज हैं जो 1 या उससे ज़्यादा मेंबर्स में बिलोंग करती है, फॉर्मर और प्रेजेंट होल्डर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट के, फॉर्मर और प्रेजेंट है मिनिस्टर्स स्टेट मिनिस्टर या कोई भी लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेचर या कोई भी म्यूनिसिपल में हो वो एक्सक्लूजन है उनका। जो भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयूज के वो सारे एक्सेप्शन पे आते हैं। इसके अलावा जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं जिनकी मंथली पेंशन 10,000 उससे ज़्यादा है वो भी एक्सक्लूजन है इनका। जिनका इनकम टैक्स जा रहा हो लास्ट असेसमेंट ईयर्स से और जो प्रोफेशनल है जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, सीए है, आर्किटेक्ट हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ है कैरी आउट कर रहे हैं प्रोफेशन बाय अंडरटेकिंग प्रैक्टिस, ये सब एक्सक्लूजन में आता है। वो है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन FPOS। तो न्यूज़ में क्या है, ये ऑपरेशनल गाइडलाइन है स्कीम की जो रिलीज़ हुई है जुलाई 2020 में
ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, 10,000 FPO है जो कि फॉर्म होंगे 5 साल के पीरियड में, 2019 2020 फिर 2030 23 से 2024, और इंश्योर करेंगे इकोनॉमिक स्केल ऑफ फार्मर्स। सपोर्ट करा जाएगा हर FPO को और वो कंटिन्यू होंगे 5 साल के टर्म पे फ्रॉम द ईयर ऑफ इंसेप्शन। इंटेंडेड बेनिफिशरीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे एग्रीगेटर्स जो है स्मॉल मार्जिनल एंड लैंडलेस फार्मर्स हैं। इसके अलावा सैलिएंट फीचर्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये आपकी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है FPO इंक्लूड करता है फार्मर्स प्रोड्यूस कंपनीज जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंडर, एज वेल एज फार्मर्स कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसमें FAC और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, नफार्ड है तमिलनाडु की है, और बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर से डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। IA सेटअप होगा क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे जो कि स्टेट या क्लस्टर लेवल पे होगी। CBBO कॉन्स्टिट्यूट करेगा स्पेशलिस्ट जो सर्व करेंगे प्लेटफॉर्म फॉर एंड टू एंड नॉलेज। इसके अलावा नफार्ड जो है आपका फॉर्म करेगा स्पेशलाइज्ड FPO जो कि नेसेसरी फॉरवर्ड करेगा लिंक टू मार्केट एग्री वैल्यू चेन नफार्ड और प्रोवाइड करेगा मार्केट वैल्यू चेन लिंकेजेस टू FPO। नफार्ड फॉर्म हुआ था और रजिस्टर होता है 5 हनी FPO ड्यूरिंग करंट ईयर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में। FPO प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि होगा 18 लाख पर FPO फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। इसके साथ ही प्रोविजन में जो बनाए गए हैं वो मैच करते हैं इक्विटी ग्रांट जो होगा 2000 पर फार्मर मेंबर FPO जिसमें लिमिट होगी 15 लाख पर FPO की, और क्रेडिट गारंटी फैसिलिटीज होगा अप टू 2 करोड़ ऑफ द प्रोजेक्ट लोन पर FPO जो कि एलिजिबल होगा लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ताकि वो इंश्योर करे इंस्टीट्यूशन क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी टू FPO। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी फंड्स जो है वो मैनेज होंगे और मैनेज किसके द्वारा होंगे, नबार्ड के द्वारा होंगे, NCDC के द्वारा होंगे। एफर्ट्स जो बनाए गए हैं वो फॉर्म करते हैं प्रमोट करते हैं एटलीस्ट 15% टारगेटेड FPO एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जिसमें एटलीस्ट 1 FPO होगा हर ब्लॉक में। इनिशियली मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे FPO में वो 300 होंगे प्लेन एरियाज में और 100 होंगे नॉर्थ ईस्टर्न और हिली एरियाज पे। जो नंबर है वो रिवाइज होगा एक्सपीरियंस एंड नीड के बेसिस पे। FPO प्रमोट करेगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्लस्टर और प्रमोट करेगा स्पेशलाइजेशन, बेटर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट बाय FPO। इसके अलावा नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है जो इंगेज होगी प्रोड्यूसिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट गाइडलाइंस, coordination, compliance of information related to FPO, maintenance of MSI which is management information system और मॉनिटर करेगा उसका जो पर्पस है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है PM फसल बीमा योजना। ये योजना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको 5 साल हो गया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मेजर एम ये है कि सपोर्ट करता है सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कैसे? ये फंड प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है फार्मर्स को अगर क्रॉप खराब हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू अनफोर्सन इवेंट्स। सेकंड, स्टेबलाइज करता है इनकम फार्मर्स की और इंश्योर करता है कंटिन्यूस इन फार्मिंग। थर्ड है, इनकरेज करता है फार्मर्स को कि अडॉप्ट करें इनोवेटिव मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। लास्ट पॉइंट है, इंश्योर करता है क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द फार्मर्स, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड एनहांस ग्रोथ, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर बिसाइड प्रोटेक्टिंग द फार्मर फ्रॉम प्रोडक्शन रिस्क। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके अलावा इंटरनेट बेनिफिशरीज की बात करूँ, जितने भी फार्मर्स हैं इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट, फार्मर्स ग्रो करेंगे नोटिफाइड क्रॉप्स नोटिफाइड एरिया में इस सीजन में जो कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट है क्रॉप में वो एलिजिबल है। इनिशियली कंपलसरी था फॉर लोन फार्मर्स, हाउएवर ये अब जो वॉलंटरी है सारे फार्मर्स के लिए जिसमें लोन ही फार्मर्स भी आता है।
सैलिएंट फीचर की बात कर लेते हैं। स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और रिप्लेस करती है पहले की जो स्कीम्स है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, मॉडिफाइड NAIS, रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये कंटिन्यू होगी ये RWPCIS वाली स्कीम। कवरेज की बात करें तो फूड क्रॉप्स है, सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड, एनुअल, कमर्शियल, एनुअल, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ये सारे इसके अंदर आएंगे। कवरेज ऑफ रिस्क एंड एक्सक्लूजन की बात करें तो बेसिक कवर जो यहाँ पे मिलता है वो है कवर ऑफ रिस्क मेंशन है कैटेगरी में, वो मैंडेटरी है। सिस्टम है या स्कीम है प्रोवाइड करता है यील्ड लॉसेस, इसमें हार्वेस्टिंग होती है और जो एरिया बेस्ड अप्रोच इसका रहता है कि वो नॉन प्रिवेंशियल रिस्क पे बात करता है, जैसे ड्रॉट आ गया या ड्राई स्पेल आ गया, फ्लड आ गया, उस केसेस में। एड ऑन कवरेज की बात करें तो यहाँ पे रिस्क कवर होते हैं जो मेंशन है कैटेगरी के अंदर, मैंडेटरी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट यूटी कंसल्ट कर सकती है स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटेड कमेटी क्रॉप इंश्योरेंस और प्रोवाइड कर सकती है कवरेज फॉर प्रिवेंशन, सोइंग, प्लांटिंग, जर्मिनाइजेशन रिस्क। मिड सीजन जो है यहाँ पे आपका एडवर्सरी है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है, लोकलाइज कैलामिटीज है, अटैक बाय वाइल्ड एनिमल्स है। जनरल एक्सक्लूजन क्या है, लॉसेस अराइजिंग ऑफ आउट ऑफ वॉर, न्यूक्लियर रिस्क, मलिशियस डैमेज और बड़ी सारी चीज़ जो प्रिवेंट होती है। इसके अलावा एरिया अप्रोच बेसिस के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रिंसिपल अज्यूम करता है कि जो फार्मर्स हैं नोटिफाइड एरिया में इंश्योरेंस यूनिट पे यहाँ पे फेस सिमिलर रिस्क होते हैं नोटिफाइड क्रॉप्स पे। आईयू जो नोटिफाइड होता है वो स्टेट या यूटी के थ्रू होता है और यहाँ पे विलेज पंचायत का बहुत ही मेजर क्रॉप्स रहते हैं और अब विलेज पंचायत अदर क्रॉप्स को देखते हैं। रेट ऑफ प्रीमियम पेबल बाय फार्मर, ये इंपॉर्टेंट है। खरीफ में 2.0% का सम इंटरेस्ट लगता है जिसको एक्चुअल रेट भी बुलाता है, जो उनसा भी लेस हो। राबी के केस में 1.5 है SI और एक्चुअल रेट जो भी जोन सा भी लेस है। नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो एनुअली और पेरेनल होता है, 5% का रहता है यहाँ पे SI है, एक्चुअल रेट जो भी लेस हो। सेंट्रल की सब्सिडी यहाँ पे होती है, कंट्रीब्यूशन जो स्टेट और सेंटर का होता है वो 50-50 बेसिस पे होता है। हाउएवर रिस्ट्रक्चर हो गया था 2020 में। अब क्या होता है, सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन 30% है अनइरिगेटेड एरियाज पे, 25% है इरिगेटेड एरियाज पे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट में 50% है या उससे ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा 90% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंश्योर्ड सम ऑफ क्रॉप्स, यहाँ पे स्टेट्स या यूटी चूज कर सकते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, वैल्यू ऑफ नोशनल एवरेज यील्ड एट MSP। फार्म गेट प्राइस जो होगा वो कंसिडर करा जाएगा अदर क्रॉप्स के लिए फॉर MSP इज नॉट डिक्लेयर्ड। स्पेशल इफेक्ट्स क्या है यहाँ पे, स्पेशल एफर्ट्स लगाए गए हैं ताकि वो इंश्योर करे मैक्सिमम कवरेज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब और वुमेन फार्मर्स के लिए जो उसकी स्कीम के अंडर आते हैं। इसके अलावा एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू इंश्योर कंपनीज ये भी होगा 3 सालों के लिए। पहले ही टेंडर फ्लोट होता था और ये वेरी करता था 1 से 3 साल तक के पीरियड के लिए। स्टेट अलाउड नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट करे स्कीम सब्सिक्वेंट सीजन में इन केस कंसिडरेबल डिले हो रहा है स्टेट के द्वारा इन रिलीज ऑफ रिक्विजिट प्रीमियम सब्सिडी टू कंसर्न। इंश्योरेंस कंपनीज जाती है बियॉन्ड प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। कट ऑफ डेट जो है राबी और खरीफ का वो 31 मार्च से लेकर 30 सितंबर रहेगा। स्टेट्स को ये अलाउड है कि वो अपने इंश्योरेंस कंपनी सेटअप कर सकती है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है आपका promotion of agriculture mechanization for in-situ management of crop residue sub-component of green evolution उन्नति योजना। इस न्यूज़ में ये है कि जो फंड एलोकेटेड है स्टेट को वो कवर्ड होंगे स्कीम के अंडर 2018 से 2019 के बीच में और 2020 से 2021। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके,
प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को एयर पोल्यूशन से, प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स और सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बर्निंग की वजह से होता है, क्रॉप रेजिड्यू का, स्टबल बर्निंग जिसे बोलते हैं। प्रमोट करता है इनसाइटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, कैसे रिटेंशन और इनकॉर्पोरेशन इनटू सॉइल। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म इनपुट्स होंगे तभी हो पाएगा क्रॉप रेजिड्यू। प्रोमोट करता है फार्म मशीनरी बैंक्स जो कस्टम हायरिंग के लिए काम करते हैं। इसमें इनसाइटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी ऑफसेट करते हैं एडवर्स इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो कि स्मॉल लैंड होल्डिंग की वजह से होती है और हाई कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप की वजह से होती है। लास्ट जो पॉइंट है वो है क्रिएट अवेयरनेस। ये अवेयरनेस क्रिएट करता है स्टेक होल्डर्स के बीच में थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज, डिफरेंशिएटेड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। इसके अलावा साइलेंट फीचर्स की बात करूं तो पहला है सेंटर सेक्टर स्कीम है जो एप्लीकेबल है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीटी, दिल्ली। इस स्कीम के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है 50% का कॉस्ट रहेगा जो कि प्रोवाइड होंगे फार्मर्स के इंडिविजुअल ओनरशिप बेसिस पे। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करूँ तो 80% जो है प्रोजेक्ट है कोसोटा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और रजिस्टर्ड फार्मर सोसाइटी और पंचायत जो स्टैब्लिश करती है कस्टम हायरिंग सेंटर्स इनसाइटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी के अंडर जो होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम के बारे में बात कर रहा है। जो बजट निकला था उसमें 2021 से 2022 में उन्हें प्रपोज करा है कि 1000 से ज़्यादा मंडीज लगेंगी, इसमें ई नाम है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रमोट करता है जेन्युइन प्राइस डिस्कवरी जिसमें फार्मर्स की जो इंक्रीज करेंगे फार्मर्स की सेल एंड एक्सेस टू मार्केट। सेकेंड है लिबरल लाइसेंसिंग ऑफ ट्रेडर्स एंड बायर्स एंड कमीशन एजेंट्स, यहाँ पे एक लाइसेंस प्रोवाइड करेगा ट्रेडर को जो कि वैलिड होगा हर मार्केट पे। थर्ड है हार्मोनाइजेशन करेंगे क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फोर्थ है सिंगल पॉइंट होगा लेवी मार्केट फीस का और ये होलसम परचेज पे होगा फार्मर्स पे, ठीक है, फार्मर से जो लिया जाएगा। अगेन सेंटर सेक्टर स्कीम है और फंडिंग आएगी एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से। ई नाम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो एक नेटवर्क बनाएगा एग्जिस्टिंग एपीएमसी के थ्रू और अदर मार्केट यार्ड क्रिएट करेगा यूनिफाइड नेशनल मार्केटिंग फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। इसमें स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम ये SFAC है जो सिलेक्ट हुआ है एज अ लीडिंग एजेंसी टू इम्प्लीमेंट दिस। इसके अंदर अभी तक 1000 मार्केट अक्रॉस 18 स्टेट्स बने और 3 UT में लिंकअप कराए ई नाम के साथ। बजट में प्रपोज करा है कि 1000 से ज़्यादा मंडीज होगी। ड्यूरिंग कोविड-19 ई नाम प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन करा गया है। इसमें पहला वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल आया है जो कि फैसिलिटेट करता है ट्रेड फ्रॉम वेयर हाउस बेस्ड ऑन ENWR विच इज़ नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल भी है जिसमें आपका आता है FPO जो ट्रेड हो सकता है प्रोड्यूस में फ्रॉम कलेक्शन सेंटर विदाउट ब्रिंगिंग द प्रोड्यूस ऑफ APMC। ई नाम प्लेटफॉर्म बनाया गया है इंटर ऑपरेशनल विद REMS प्लेटफॉर्म जो कि है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की। ये फैसिलिटेट करेगा फार्मर्स को आइदर प्लेटफॉर्म्स पे कि वो मतलब सेल आउट कर सकते हैं अपने प्रोड्यूस या कैसे अपना मार्केट इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा ई नाम जो है वो डेवलप कर रहा है एज अ प्लेटफॉर्म जो कि क्रिएट कर रहा है डिजिटल इकोसिस्टम जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा फॉर द एक्सपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म अक्रॉस वेरियस सेगमेंट। इसके अलावा इसके जो ऑब्जेक्टिव में है इसमें 2 ऑब्जेक्टिव और है। ये प्रमोट करता है स्टेबल प्राइसेस और अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। लास्ट है प्रोविजन है सॉइल टेस्टिंग का जो कि लेबोरेटरीज में होते हैं। नई जो न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। रिसेंटली पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो रूरल डेवलपमेंट पे है उन्होंने ये फ्लैग करा है कि डिले हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट का जो कि है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का
पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला है अचीवमेंट कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन इन द फील्ड लेवल। ये प्रिपेयर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ये रिक्वायर्ड है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल वाटर यूज प्लान्स। सेकेंड है एनहांस करता है फिजिकल एक्सेस टू वाटर ऑन द फार्म एंड एक्सपैंड करता है कल्टिवेबल एरिया अंडर अशोर्ड इरिगेशन, हर खेत को पानी। इंटीग्रेटेड ऑफ वाटर सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंट यूज करता है ये, और बेटर यूज ऑफ वाटर थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव करता है फार्म यूज एफिशिएंसी, फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, और रिड्यूस करता है वेस्टेज और इंक्रीज करता है अवेलेबिलिटी बोथ इन ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट। इनहांस करता है अडॉप्शन ऑफ प्रिसिशन इरिगेशन और अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। इनहांस करता है रिचार्ज ऑफ एक्वाफायर्स एंड इंट्रोड्यूस करता है सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये इंटर मिनिस्ट्रियल स्कीम है जो फॉर्मुलेट होता है, अमेलगमेट करता है ऑनगोइंग स्कीम्स को, मतलब जो स्कीम्स है उनको इकट्ठा करता है, जो कि है एस्केलेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम। सेकेंड है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। थर्ड है ऑन फार्मर मैनेजमेंट कंपोनेंट जो नेशनल मिशन का है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। वाटर बजटिंग होती है हर सेक्टर में, नेमली हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड जो है इंस्टीट्यूट होता है अंडर इस स्कीम के अंडर PMKSY नाबार्ड, और ये फंड करता है फास्ट ट्रैकिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनकम्प्लीट मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। और डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन फंड है जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के अंडर है, और यहाँ पे PMKSY ने सेटअप करा है, प्रोवाइड करता है स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंट कंसेशनल रेट पे। इसके अलावा नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है PM के साथ, जिसका यूनियन मिनिस्टर्स हैं सारे कंसर्न मिनिस्टर्स के साथ, और सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं स्कीम को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो आता है चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चेयरमैन नीति आयोग, ओवरसी करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। इसके अलावा कंपोनेंट देख लेते हैं क्या क्या इसके कंपोनेंट है जो हमने डिस्कस करें। पहला है एस्केलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। AIBP लॉन्च हुआ था 1996 से 1997 तक, और ये सेंट्रली असिस्टेंट है स्कीम है, मतलब ये फंड देती है आपका जो मेजर इरिगेशन और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाना स्टेट्स में, और एडवांस करना। अक्टूबर 22 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च करा है मोबाइल ऐप जिसका नाम है जियो टैगिंग कंपोनेंट्स जो प्रोजेक्ट्स के हैं अंडर AIBP। ये ऐप डेवलप किसके द्वारा हुआ था? भास्करा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन जियो इन्फॉर्मेशन, भाई सागना। सेकेंड कंपोनेंट है जल शक्ति का, ये भी PMKSY का, हर खेत को पानी। इसमें क्रिएट कराया जाता है न्यू वाटर सोर्सेस माइनर इरिगेशन के लिए, जो बोथ सरफेस और ग्राउंड वाटर के लिए होते हैं। यहाँ पे सरफेस माइनर इरिगेशन स्कीम भी है जो रिपेयर और रिनोवेट रिस्टोर करते हैं वाटर बॉडीज़ को जो इम्प्लीमेंट होते हैं। स्ट्रेंथन करते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेस। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे, जल संचय, जल मंदिर, खेतरी और बड़े सारे रीजन में है जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज होते हैं। और कमांड एरिया डेवलपमेंट भी है। इसके अलावा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये भी स्कीम है इसके अंदर PMKSY के अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर देखते हैं। ये प्रमोट करता है एफिशिएंट वाटर कन्वर्जेंस एंड प्रिसिशन वाटर एप्लीकेशन जो ड्रिप्स में होते हैं, स्प्रिंकल्स में होते हैं। एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ होती है, प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक मॉइस्चर कंजर्वेशन, क्रॉप कॉम्बिनेशन होता है, ICT इंटरवेंशन होते हैं यहाँ पे थ्रू NEGP प्रिसिशन इरिगेशन टेक्नोलॉजी, फार्म वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप अलाइनमेंट, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा वाटरशेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड वाटरशेड, ये भी बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखता है इसको, और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज देखता है इसको।
DPAP, DDP, IWDP कंसोलिडेट होते हैं इसके कंपोनेंट के अंदर। इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है रन ऑफ वाटर का, और इम्प्रूव करते हैं सॉइल और मॉइस्चर की कंजर्वेशन एक्टिविटी। क्लस्टर अप्रोच होता है सिलेक्शन और प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट में। कन्वर्जेंस होता है नरेगा के साथ। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जैसे ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, ये अर्सवाइल रूरल वर्कर्स प्रोग्राम था 1971 से 2072 तक। डिज़ाइन होता DPAP, और ये 4th 5 ईयर प्लान में आया था। बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमाइज करना है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट जो होती है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स पे, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, वाटर, ह्यूमन रिसोर्स, और अल्टीमेटली ड्रॉट प्रूफिंग ऑफ द इफेक्टेड एरियाज। सेंटर और स्टेट की बात करो तो 75 सेंटर देखती है और स्टेट देखती है 25% कॉस्ट। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? ये DDP इंट्रोड्यूस हुआ था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 1997 से 1978 तक। ऑब्जेक्टिव ये है कि कंट्रोल करता है डेजर्टिफिकेशन, रिस्टोरेशन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस का डेजर्ट एरियाज में। सेंट्रल शेयर जो है इसका इकोसिस्टम का वो है हॉट एरिड नॉन सैंडी एरियाज, हॉट एरिड सैंडी एरियाज, कोल्ड एरिड एरियाज। इसके अलावा लास्ट जो पॉइंट है वो है इंटीग्रेटेड वाटर वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्कीम इम्प्लीमेंट हुआ था 1989 से लेकर 1990 तक। IWDP स्कीम है 100% ग्रांट एंड एड फॉर फ्रॉम सेंटर। डेवलपमेंट होता है नॉन फॉरेस्ट वेस्टलैंड का जो स्कीम के अंदर आता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये पहली वीडियो है गवर्नमेंट स्कीम्स की। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे हमने अगर मैं इंडेक्स में दिखाऊँ आपको तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट हम आयुष कवर स्टार्ट करेंगे और ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए बाय।